वक्त आने पर जो खंजर लिए पीछे से वार करते हैं, वही चेहरे दरबार में वफादारी के इजहार करते हैं। सत्ता की चाह में जो जमीर तक बेच देते हैं, वो ही अक्सर खुद को रहनुमा पेश करते हैं। यह शायरी अशोक गहलोत की उस छवि को प्रभावी रूप से उभारती है, जहां वे सामने कुछ और, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं। खासकर उस समय जब उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विद्रोह किया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी कांग्रेस के मैजिक मैन कहे जाते थे, गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार। लेकिन राजनीति में वफादारी और महत्वाकांक्षा जब जब आमने सामने होती है, तब अक्सर समीकरण बदलते हैं। अशोक गहलोत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय सोनिया गांधी के अत्यंत करीबी रहे गहलोत आज उसी दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जो एक बगावत के बाद से उनके लिए बंद हो चुका है। हाल के दिनों में गहलोत ने कई बार सोनिया गांधी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगी। एक समय 10 जनपद का दरवाजा उनके लिए सदा खुला रहता था, लेकिन अब वही दरवाजा उनके लिए राजनीतिक कदमों की गूंज सुनकर भी नहीं खुलता। 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है, और इसी अवसर को गहलोत अब एक नए राजनीतिक सेतु के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में स्थापित राजीव गांधी स्टडी सर्किल को फिर से सक्रिय किया है। यह एक ऐसा संगठन है जो अक्सर तभी जागता है जब गहलोत विपक्ष में होते हैं। सत्ता में आने पर यह संगठन सस्ते बस्ते में चला जाता है। इस बार गहलोत उसी स्टडी सर्किल के कुछ सदस्यों को साथ लेकर दिल्ली जा रहे हैं, यह जताने के लिए कि वे आज भी राजीव गांधी की विरासत के प्रति समर्पित हैं। रणनीति यह है कि इस कार्यक्रम के बहाने गहलोत सोनिया गांधी से किसी न किसी रूप में संवाद स्थापित कर सके। चूंकि सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, इसलिए गहलोत को उम्मीद है कि यह रास्ता शायद उन्हें एक बार फिर दरबार में दाखिला दिलवा सके। गहलोत की वर्तमान स्थिति की जड़ें 2020 के उस नाटकीय घटनाक्रम में है, जब कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया था। उस समय राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके थे, और पार्टी एक अनुभवी वफादार चेहरा चाह रही थी। गहलोत उस भूमिका के लिए उपयुक्त माने गए। खुद सोनिया गांधी ने गहलोत को दिल्ली बुलाकर यह जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। लेकिन यहीं से शुरू होती है गहलोत की चालाक राजनीति की असली कहानी। गहलोत ने आलाकमान को भरोसा दिलाया कि वे अध्यक्ष पद स्वीकार करेंगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि राजस्थान की कुर्सी उनके किसी वफादार के पास जाए, न कि सचिन पायलट के पास। जैसे ही आलाकमान ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के संकेत दिए, गहलोत ने जयपुर में अपने समर्थक वाले विधायकों की बैठक बुलाई। यह बैठक अचानक एक बगावत में तब्दील हो गई। करीब 90 विधायक राजभवन की ओर मार्च करते हुए इस्तीफे की धमकी देने लगे। आलाकमान के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उस समय जयपुर में मौजूद थे, लेकिन उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। यह कदम गहलोत की वर्षों की बनी साख पर भारी पड़ गया। सोनिया गांधी इस घटनाक्रम से बेहद नाराज हुई। अंततः गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से पीछे हटना पड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने। वहीं दूसरी ओर गहलोत आलाकमान की नजरों में हमेशा के लिए गिर चुके थे। इस पूरी कहानी में गहलोत की छवि एक ऐसे नेता की बनती है जो सत्ता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। एक ओर वे आलाकमान के सामने वफादारी का दिखावा करते हैं, दूसरी ओर पर्दे के पीछे सत्ता संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए कोई भी रणनीति अपनाने से पीछे नहीं हटते। राजीव गांधी स्टडी सर्किल की सक्रियता और इसके जरिए सोनिया गांधी से संपर्क की कोशिश भी इसी राजनीतिक चतुराई का हिस्सा है। यह वही स्टडी सर्किल है जो सत्ता में रहते हुए लक्ष्य पर निष्क्रिय सा रहता है, लेकिन जैसे ही गहलोत के हाथ से सत्ता फिसलती है, यह संगठन फिर से राजनीतिक निष्ठा का मंच बन जाता है। गहलोत अब भी कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता है,
लेकिन उनकी यह पहुंच और ताकत नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। सोनिया गांधी से बार बार मिलने की कोशिशें और गांधी परिवार के इर्द गिर्द सक्रियता दिखाना इस बात का संकेत है कि वे पुराने भरोसे को फिर से जीतना चाहते हैं। लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस आलाकमान, खासकर गांधी परिवार, अब गहलोत की राजनीतिक चालबाजी को समझ चुका है। गहलोत भले ही बार बार दरवाजा खटखटाए, लेकिन जब विश्वास की दीवार एक बार ढह जाए तो उसे फिर से खड़ा करना आसान नहीं होता है।